वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन। दैनिक जागरण। फर्स्ट आर्टिकल वी हैव मौका परस्त राजनीति। ये आर्टिकल आपका कृषि कानूनों से रिलेटेड है। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी न्यू पॉइंट नहीं है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है दोषियों को सजा जरूरी। ये आर्टिकल भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आज इसको रीडिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल ही रीडिंग करेंगे भाई। ओके, सेकंड आर्टिकल है आपका चीन को आईना दिखाने वाला साल। जो नेक्स्ट आर्टिकल आपका 2021 आर्टिकल जो है चीन को, मतलब चीन को कैसे हम आगे आईना दिखाएं उसके बारे में सारा दिया हुआ है। इस आपको आर्टिकल इस आर्टिकल को आप डिक्टेट कर सकते हो, अपने आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग भी कर सकते हो। किसानों के मददगार मोटे अनाज। ये मोटे अनाज के बारे में है, मतलब किसानों के बारे में है। ये आर्टिकल भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप आर्टिकल को रीडिंग कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आज़ाद बलूचिस्तान का सपना, ये भी छोड़ो आप लोग। ये आर्टिकल आपका नेक्स्ट पेज पे नवाचारों से ही निकलेगा कृषि संकट का समाधान। ये आपका कृषि से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को आप भी रीडिंग कर सकते हो। चलिए हम फर्स्ट आर्टिकल रीडिंग करते हैं अपना। ये आर्टिकल आपका 100 वर्ड पर मिनट्स होगा। बी रेडी, स्टार्ट। कृषि कानूनों पर किसान नेताओं को उकसाने में जुटे विभिन्न दलों के नेता किस तरह घोर अवसरवादी और एक तरह से छल कपट भरी राजनीति का परिचय दे रहे हैं, इसका पता खुद उनके उन पुराने बयानों से चलता है जिनमें वे किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने और उन्हें अपनी मर्जी से अपनी उपज बेचने की व्यवस्था करने की ज़रूरत जता रहे थे। गत दिवस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के उस वीडियो को सार्वजनिक किया जिसमें वे लोकसभा में यह कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं कि किसानों को बिचौलियों से बचाने की ज़रूरत है। राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक सभा में किसानों के लिए बिचौलियां मुक्त बाजार की ज़रूरत पर बल देती हुई नज़र आ रही हैं। यह हैरानी की बात है कि आज समूची कांग्रेस इन्हीं बिचौलियों की तरफदारी करने में लगी हुई है। वह ढिठाई के साथ इसकी भी अनदेखी कर रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने घोषणा पत्र में उसने उसी तरह के कानून बनाने का वचन दिया था जैसे मोदी सरकार ने पिछले दिनों बनाए। केवल इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव के अवसर पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसी तरह के कानून बनाने का वादा किया था। इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था। वास्तव में कृषि उपज की खरीद बिक्री से बिचौलियों को दूर करने की वकालत अन्य अनेक दलों के नेता भी करते रहे हैं। इस आशय के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले। एक सच यह भी है कि मंडी समितियों में बिचौलियों के वर्चस्व को ख़त्म करने की मांग अनेक किसान नेता भी करते रहे हैं। यह देखना दयनीय है कि इन किसान
नेताओं में से कई अब किसान हित के नाम पर बिचौलियों के हित साधने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ तो वे भी हैं जिन्होंने कुछ माह पहले संसद से पारित कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा था कि आखिरकार उनकी एक पुरानी मांग पूरी हुई। समझना कठिन है कि ये एकाएक पलटी क्यों मार गए। चूँकि इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वे अपने किन्हीं संकीर्ण हितों को पूरा करना चाह रहे हैं। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि किसान नेता ही किसानों के भविष्य से खिलवाड़ करें। दुर्भाग्य से यही काम कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वे ऐसा करके अपनी विश्वसनीयता को ही नष्ट कर रहे हैं। पूर्ण विराम। ये आपके 350 वर्ड्स हैं। इसको आप डिक्टेशन लिखिए इसकी और इसको टाइप कीजिए। टाइप आप नोटपैड में कीजिए और फ़ॉन्ट किसी में भी कीजिए, कुर्तेदेव में कीजिए, किसी भी फ़ॉन्ट में कीजिए आप। और जो आपका न्यू वर्ड है उस आउटलाइन को आप नोट कीजिए। और एक बार डिक्टेशन आप पे लिखी नहीं जाती है तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार कम से कम 10 बार रिपीट कीजिए, ये आपको डिक्टेशन लिखी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।